भिलाई सेक्टर 7 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा हर 3 साल में होने वाली बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले हसिया हथौड़ा के प्रतीक चिन्ह पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। वहीं पार्टी द्वारा आयोजित इस जिला सम्मेलन में आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले कार्य को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान केंद्र कृषि कानून, बढ़ती महंगाई और रोजगार के मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी द्वारा कहा गया कि आने वाले सालों में केंद्र के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। कम शब्दों कि हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के हर 3 साल में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के पार्टी सम्मेलन होता है। उसी प्रक्रिया के तहत ब्रांच का सम्मेलन, नगर का सम्मेलन और ये जिला सम्मेलन हो रहा है। इसके बाद राज्य सम्मेलन होगा 21-22 दिसंबर को कोरबा में, फिर पार्टी कांग्रेस होगा अप्रैल में, और ये एक फिर नीतिगत और राजनीतिक निर्णय जो है पूरे सम्मेलनों के बाद पार्टी कांग्रेस में लिया जाएगा। पार्टी कांग्रेस सर्वोच्च समिति है हमारे देश की, और जो निर्णय लिया जाता है वो 3 साल तक के उस नीति और सिद्धांत और राजनीति का पालन किया जाता है। ये सम्मेलन में हर जगह ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि 3 कृषि कानून हैं उसका खिलाफत किया जाएगा, 4 श्रम संहिताएं हैं उसके खिलाफत किया जाएगा। मोदी सरकार के 7 साल में अच्छे दिन के बजाय बहुत बुरे दिन लोगों के आ गए हैं। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कारपोरेट घराने को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऊपर बढ़ाया जा रहा है। उनके क्या बोलते हैं, उनके जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ रहा है, बाकी आम आदमी को नहीं मिल पा। आम आदमी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। और इस पूरे कोरोना काल में जो भूमिका केंद्र सरकार की होनी चाहिए थी वो बहुत नकारात्मक भूमिका थी, जिसके वजह से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और आज भी बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ खराब हो रही है, रुपये का दाम भी गिर रहा है और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अखिल भारतीय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिव मंडल सदस्य और दुर्ग जिला प्रभारी। हालात पे चर्चा होती है और उसके आधार पे हम अपने संगठन का कार्यभार सब तय करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं कि जो जिस तरीके से जन विरोधी नीतियां लागू है उन सब का किस तरह से प्रतिरोध करेंगे और हम अपने संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारी क्या क्या कमजोरी रही इन 3 सालों में, तो हम खुल के सभी अपने विचार रखते हैं, आलोचना और आत्मालोचना करते हैं और अगले 3 साल के लिए हम नया कार्यभार लेते हैं और इसी रूपरेखा में हम लोग कार्य आगे बढ़ते हैं। केंद्र की नीति के बारे में काफी बात की गई है, क्या ऐसा समझ आ रहा है कि केंद्र की नीति के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से आज देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें हमारी प्रमुख भूमिका रही है। वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो। अब देखिए किस तरीके से लोगों की जो राहत थी जिसके आधार पे उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, क्या वो आशाएं पूरी हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? महंगाई खत्म हुए? क्या लोगों को रोजगार मिला? ये तमाम विषय आज महंगाई चरम सीमा पे है, कोई उस पर चर्चा नहीं करता। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखिए कोरोना काल में किस तरीके की चरमरा गई थी। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है एक अच्छा सा जीवन, कम से कम में वो अपना जीवन सुखी रहता, बहुत बड़ी उसकी लालसा नहीं रहती है। तो ऐसे हालात में अगर यही नीतियां रही कि आप कॉर्पोरेट के पक्ष में आप पूरे पब्लिक सेक्टर को बेच दोगे, रेलवे को बेच दोगे, बैंक बीमा को बेच दोगे, हमारे जल जंगल जमीन को बेच दोगे, तो ये आम आदमी के हित में नहीं हो सकता। MS शांत कुमार, जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी।